इस आईपीओ के जरिए 2-3 चीजें मैं रेल मंत्री जी तक, वित्त मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि न सिर्फ ये सरकार के लिए बल्कि हर एक प्रमोटर के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप किसी रीजनेबली अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ग्रेट फंडामेंटल चाहिए, अगर आपकी कंपनी ठीक ठाक भी है और अगर आप उसको मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आते हैं तो बाजार किस तरह से हाथों हाथ लेता है, उसका ये एग्जांपल है। सरकारी कंपनियों के नाम से लोग है ना, मतलब ये सोचते हैं कि अरे सरकारी कंपनियां, वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, वो लाइन नहीं लगेगी कभी इनके। एक तो नए जमाने का बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस वाली कंपनी। दूसरा, बहुत अच्छे तरह से मैनेज किए जाने वाली कंपनी। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक रखे हैं कि आपको लिस्टिंग पर पैसा बनाने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बड़ा लेसन सरकार के लिए भी है और उन सभी लालची प्रमोटर्स के लिए भी जो हर एक लास्ट पैसा भी इन्वेस्टर्स की जेब से निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा नाम, सरकार चाहती तो इसको 100 रुपए और ऊपर, 150 रुपए और ऊपर वैल्यू करके आराम से भरवा लेती। बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, कुछ नहीं तो घरेलू फंड ही सब डाल देते, LIC भी डाल देती, आराम से बढ़ जाता है। एक सक्सेसफुल आईपीओ दिखे तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ना ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कहूंगा, जब ये आईपीओ आया तब मैं यही कह रहा था कि इस आईपीओ में ऐसा होना चाहिए था कि आप 100% अलॉटमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को दें। क्यों नहीं दे सकते? 100% सरकारी कंपनी है, सरकार किसकी है? हिंदुस्तान के नागरिकों की है। क्या जरूरत है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट देना है? जरूरी नहीं है। फिर भी आप देना चाहते हैं फंड्स को तो लोकल फंड्स को दीजिए, जहां पर हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, किसी ICICI, किसी SBI या किसी HDFC म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा है, वहां फिर भी आप चलिए दे दीजिए। लेकिन क्यों आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को देना है? कुछ तो आईपीओ से लाइए, इस तरह के आईपीओ को वैल्यू करके आप पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स को दिए। जिन फॉरेन फंड्स को अट्रैक्टिव लगता है वो आके खरीदेंगे लिस्टिंग पे, बाद में ले ले। और जिन रिटेल इन्वेस्टर को रीजनेबल पैसा बन जाता है, उन्हें लगता है कि मुझे बेचना है तो बेच दे, कोई दिक्कत नहीं, और रखना है तो रखे। तो ये होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक और चीज है, एक मैसेज बहुत लाउड अदरवाइज नहीं कर सकते, नियम बदल गए। लेकिन तीसरी और बड़ी चीज है जिस पर मैं सेबी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक्सचेंजेस का भी, बैंक्स का भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, DIPAM का भी और रेलवे मिनिस्ट्री का।